नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा पॉइंट में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे आरआरबी ग्रुप डी में पूछे जाने वाले रीजनिंग और मैथ के इम्पॉर्टेंट प्रश्न को। क्योंकि दोस्तों मैंने इस वीडियो में जितने प्रश्न लिए हैं सेम इसी टाइप के प्रश्न आपके आरआरबी ग्रुप डी में देखने के लिए अवश्य मिलेगा। इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। और जिन प्यारे साथियों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर जाकर क्लिक कर दीजिए। क्योंकि दोस्तों मैं डेली 8 बजे यानी कि रात 8 बजे वीडियो अपलोड करता हूं, जिससे कि आपको सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए मिले। तो चलिए दोस्तों हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास सबसे पहला प्रश्न दिया है, दी गई संख्या प्रत्येक श्रृंखला का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास नीचे कुछ संख्याएं और यहाँ पर कुछ चिन्ह दिया है और आपको बताना है कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक बाद एक सम संख्या है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपको मैं उदाहरण के रूप में समझाऊं तो यहाँ पर आप जैसे कि यहाँ पर आप कोई संख्या 2 मान लें, उसके बाद इसके बाद में एक सम संख्या होनी चाहिए। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जैसे कि 6, 8, 10, 12 इस प्रकार से एक सम संख्या होनी चाहिए। उसके बाद इसके पहले एक यानी कि एक प्रतीक होना चाहिए। जैसे कि हमने मान लिया यहाँ पर @ यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार का यानी कि इस प्रकार का जोड़ा जहाँ पर भी दिखाई देगा वही हमारा राइट आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों हम ऊपर चेक करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास यहाँ पर दिया है 9 और 1। यानी कि दोस्तों यहाँ पर संख्या 9 तो दिया है, लेकिन 9 के बाद यहाँ पर 1 दिया है और 1 होगा हमारा विषम संख्या, लेकिन हमें पता करना है सम संख्या। तो यहाँ पर दोस्तों हम आगे चलेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा आगे यहाँ पर 5 और 4, यानी कि 5 के बाद 4 और उसके पहले एक प्रतीक, यानी कि यहाँ पर हमारा एक जोड़ा बन गया। उसके बाद आगे चलेंगे तो यहाँ पर आगे दिए हमारे पास 4 और 2, यानी कि 4 के बाद 2 यानी कि 2 होगा सम संख्या और 4 के पहले एक प्रतीक, यानी कि यहाँ पर दूसरा जोड़ा हमें प्राप्त हो गया। उसके बाद आगे चलेंगे तो यहाँ पर आगे दिया है 3 और 6, यानी कि 3 के बाद 6 और यहाँ पर उसके पहले एक प्रतीक, यानी कि यहाँ पर हमें तीसरा जोड़ा प्राप्त हो गया। यानी कि यहाँ पर दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा 3, यानी कि 3 हो जाएगा करेक्ट उत्तर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिए थे, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास दूसरा प्रश्न दिया है, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यानी कि दोस्तों यहाँ पर नीचे हमारे पास एक श्रेणी दी हुई है और हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए दोस्तों, आप सबसे पहले यानी कि श्रेणी का प्रश्न हल करने से पहले आप यह देखेंगे कि इसमें कौन सा नियम फॉलो करेगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर हमारी संख्या तेज़ी से आगे बढ़ रही, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे गुणा। तो यहाँ पर दोस्तों हम 12 में कितना का गुणा करेगी, यहाँ पर 14 प्राप्त हो जाती है। यहाँ पर दोस्तों अगर हम 12 में 1 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा 12 × 1 = 12। उसके बाद इसी 12 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 14। उसके बाद आगे यहाँ पर हम 14 में 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा 28 और 28 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 31। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हम 2 का गुणा करेंगे फिर 3 जोड़ेंगे। उसके बाद अब यहाँ पर हम 31 में 3 का गुणा करेंगे और आगे हम 4 जोड़ेंगे। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर हम 97 में 4 का गुणा करेंगे और 5 जोड़ेंगे। और उसके बाद आगे फिर यहाँ पर दोस्तों हम इस 393 में 5 का गुणा करेंगे और यहाँ पर हम 6 जोड़ेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमें कितना प्राप्त होगा, इस 393 में अगर हम 5 का गुणा लगाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, इसमें अगर हम 5 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा 5 × 3 = 15, 15 की 5 हासिल 1, 9 × 5 = 45, 1 46, 46 की 6 हासिल 4। उसके बाद 5 × 3 = 15, 15 × 4 = 19, यानी कि यहाँ पर हो गया 1965। उसके बाद दोस्तों इसमें जोड़ेंगे हम 6, तो यहाँ पर अगर हम 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 5 में 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 11, 11 की 1 हासिल 1, 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7, यानी कि यहाँ पर हो गया 7। उसके बाद यहाँ पर आगे
19 यानी कि यहाँ पर होगा दोस्तों हमारा 1900 यानी कि 1971 जो कि हमारे ऑप्शन नंबर सी में दी थी, सी हो जाएगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर तीसरा प्रश्न दिया हमारे पास कथन और निष्कर्ष, यानी कि यह प्रश्न हमारा कथन निष्कर्ष पर आधारित है। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास पहला कथन दिया है सभी उपहार पत्र हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले बनाएंगे उपहार को। तो यहाँ पर हो गया हमारा उपहार और उपहार को दर्शाएंगे हम यू से। उसके बाद सभी उपहार पत्र हैं तो यहाँ पर पत्र होगा हमारा उपहार के बाहर, क्योंकि यहाँ पर उपहार होगा अंदर और पत्र होगा बाहर। तो यहाँ पर पत्र को दर्शाएंगे हम पी से। उसके बाद यहाँ पर दूसरा कथन दिया हमारे पास सभी पत्र चैट हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर पत्र हमारा यहाँ पर है तो चैट होगा पत्र के बाहर। तो यहाँ पर हो गया हमारा चैट और पत्र होगा हमारा चैट के अंदर। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर तीसरा कथन दिया हमारे पास सभी शब्द उपहार हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर उपहार हमारा यहाँ पर है यानी कि सबसे मध्य में। उसके बाद सभी शब्द यानी कि शब्द होगा उपहार के अंदर। उसके बाद अब यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर पहला निष्कर्ष हमसे पूछा है कि कुछ चैट शब्द हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर चैट हमारा यहाँ पर है और शब्द हमारा अंदर है। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ चैट शब्द होंगे, यानी कि यहाँ पर हमारा पहला निष्कर्ष राइट हो गया। उसके बाद दूसरा देखेंगे तो यहाँ पर दिए हमारे पास सभी उपहार चैट हैं। तो यहाँ पर हम दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर उपहार हमारा यहाँ पर है और चैट हमारा बाहर है, यानी कि सभी उपहार चैट हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा दूसरा भी निष्कर्ष राइट हो गया, यानी कि दूसरा भी हो गया करेक्ट। उसके बाद यहाँ पर तीसरा देखेंगे तो यहाँ पर दिए हमारे पास कुछ शब्द पत्र नहीं है, यानी कि कुछ शब्द पत्र नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर शब्द हमारा अंदर है और पत्र हमारा बाहर है, यानी कि सभी शब्द पत्र हैं। तो यहाँ पर हमारा तीसरा निष्कर्ष गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर दिया कुछ शब्द पत्र नहीं है। तो यहाँ पर हमारा तीसरा हो जाएगा गलत। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है ए और दो, यानी कि पहला और दूसरा दोनों आंसर करते हैं लेकिन तीसरा नहीं करेगा। तो यही दोस्तों हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास चौथा प्रश्न दिया है यदि 18:30 समानुपाते 30 अनुपाते x है तो x का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमें बताना है कि x का मान क्या आएगा। तो चलिए हम इसे आसानी से हल करना सीखते हैं। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे 18:30, उसके बाद समानुपाते 30 और यहाँ पर अनुपाते x। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले यह जानेंगे कि इस दो बिंदु का, यानी कि दो बिंदु का मतलब होता है भाग और यहाँ पर 4 बिंदु का मतलब होता है बराबर, यानी कि यहाँ पर दोस्तों यह होगा बराबर। तो देखिए दोस्तों आपको पास, यानी कि आपके पास अगर ऐसा दिया रहे तो आप यहाँ पर 18 का गुणा x में करेंगे और 30 का गुणा 30 में करेंगे। तो यहाँ पर कितना आएगा, 18 का गुणा अगर हम x में करेंगे तो यहाँ पर होगा 18x और यहाँ पर बराबर, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों अगर 4 बिंदु है तो यहाँ पर हो गया बराबर और 30 का गुणा 30 में करेंगे तो यहाँ पर होगा 30 तिहाई 900। उसके बाद अब यहाँ पर 18 से काटेंगे तो यह जाएगा 50 बार में, यानी कि 18 पंचे 90, यानी कि यहाँ पर हो गया x बराबर 50, यानी कि 50 होगा हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिए तो डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर पाँचों प्रश्न दिए हमारे पास संख्या 3, 4, 1, 3, 5, 2, 7, 8 के सभी अंकों को आरोही क्रम में बाएं से दाएं व्यवस्थित करने पर मूल संख्या की तुलना में कितनी अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो हमारे पास मूल संख्याएं दी हुई हैं इसे हमें आरोही क्रम में लगाना है और आपको बताना है कि इसमें से कितनी संख्याएं अपरिवर्तित रहेंगी। तो यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले यह पूरी संख्या को लिख लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम लिखेंगे तो यहाँ पर होगा हमारा 3, 4, 1, 3, 5, 2, 7 और यहाँ पर 8। उसके बाद अब इसे हम आरोही क्रम में, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में सजाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले
लिखेंगे 1, क्योंकि यहाँ पर सबसे छोटी संख्या होगी 1। उसके बाद यहाँ पर 2 और उसके बाद यहाँ पर दोस्तों 3, और यहाँ पर 3 2 बार है तो यहाँ पर फिर होगा 3। उसके बाद यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5 और यहाँ पर 7 और यहाँ पर 8। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर पहली हमारी 3 ऐसी संख्या है जो यहाँ पर अपना स्थान अपरिवर्तित करेगी, यानी कि अपना स्थान नहीं बदली। उसके बाद यहाँ पर 7 और यहाँ पर 8, यानी कि 3 ऐसी संख्याएं हैं जिनका स्थान अपरिवर्तित रहा, तो यही हो जाएगा 3 हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दी थी, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर छठवां प्रश्न दिया हमारे पास 5, 15, 23, 26 और 29 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमें बताना है कि 5, 15, 23, 26 और 29 का समांतर माध्य कितना होगा। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सिंपल क्या करेंगे, आप दोस्तों यहाँ पर सिंपल इन सभी को करेंगे ऐड, यानी कि इन सभी का करेंगे योग। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम 9 में 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 9 6 15, 15 3 18 और 18 5 23 और 23 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 23 में 5 जोड़ेंगे तो 28 और 28 की 8 हासिल 2। उसके बाद 2 2 4 4 2 6 6 1 7 7 2 9, यानी कि यहाँ पर हो गया 98। उसके बाद अब यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर टोटल संख्या कितनी है, 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पर दोस्तों हम 5 से कर देंगे भाग, तो यहाँ पर हम 5 काटेंगे तो यह जाएगा 5 1 के 5 और यहाँ पर बचेगा 4, यह हो गया 48 और 5 45। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा आएगा 19.6, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन बी में ही 19 दिए, तो यही हो जाएगा राइट आंसर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 7वां प्रश्न दिया हमारे पास, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमारे पास श्रेणी का प्रश्न, यानी कि 7वां प्रश्न हमारा श्रेणी का दिया है, और आपको मैंने इससे पहले श्रेणी का प्रश्न हल करके समझा दिया था। आप इसका उत्तर तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। तो देखिए दोस्तों तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 7वां प्रश्न दिया हमारे पास, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यानी कि दोस्तों यहाँ पर नीचे हमारे पास एक श्रेणी दी हुई और आपको बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो चलिए दोस्तों आप इसका उत्तर हमें कमेंट में, यानी कि इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैंने इससे पहले आपको श्रेणी का एक प्रश्न हल करके समझा दिया था। तो चलिए आप इसका उत्तर कमेंट में जल्दी हमें दीजिएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर 8वां प्रश्न दिए हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 और 8 दोनों से विभाज्य है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए और आपको इन चारों ऑप्शन में बताना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो हमारा 4 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले 4 की विभाजकता का नियम और 8 की विभाजकता का नियम अच्छे से आना चाहिए। तो देखिए दोस्तों 4 का विभाजकता का नियम होता है कि आखिरी का 2 अंक अगर 4 से कटेगा तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन ए में देखेंगे तो यहाँ पर आखिरी का 2 अंक यहाँ पर 42 दिया है, लेकिन दोस्तों हमारा 4 से 42 नहीं कटेगा। तो यहाँ पर पहला हो गया गलत। उसके बाद दूसरा देखेंगे तो यहाँ पर दिया हमारे पास 24। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम 4 से काटेंगे 24 को तो यह पूर्णतया कट जाएगा। और उसके बाद तीसरा देखेंगे तो यहाँ पर दिया है 42। तो यहाँ पर भी 4 से नहीं कटेगा। और उसके बाद 82 भी हमारा 4 से नहीं कटेगा। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन बी होगा हमारा राइट आंसर, क्योंकि ऑप्शन बी ही एक ऐसी संख्या है जो 4 से पूर्णतया विभाज्य हो जाएगी। तो यही हो जाएगा राइट आंसर। तो चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 9वां प्रश्न दिया हमारे पास, यदि संख्या 3 4 1 3 5 2 7 8 के प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाता है और प्रत्येक सम अंक में, यानी कि प्रत्येक सम अंक में 1 घटाया जाता है, तो बाएं से तीसरे और दाएं से तीसरे अंकों का
योग होगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक संख्या दी हुई और यहाँ पर हमें विषम अंक में 2 जोड़ना है और प्रत्येक सम अंक में 1 घटाना है और यहाँ पर दाएं से तीसरे और बाएं से तीसरे का योग बताना है। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास पहली संख्या दी हुई है 3 और 3 होगा हमारा विषम। तो इस 3 में हम क्या करेंगे, इस 3 में हम जोड़ेंगे 2 को। तो यहाँ पर आएगा दोस्तों हमारा 3 2 5। उसके बाद आगे यहाँ पर दिए 4 में हम क्या करेंगे, 1 घटाएंगे क्योंकि यहाँ पर 4 हमारा सम संख्या। तो यहाँ पर हो जाएगा 3। उसके बाद एक विषम है तो जो 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 1 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 3। उसके बाद 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 और यहाँ पर 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 और यहाँ पर दोस्तों 2 में 1 घटाएंगे तो 1 और 7 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 9 और 8 में 1 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 7। यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर दाहिने से तीसरे स्थान पर 1 है और बाएं से तीसरे स्थान पर 3 है। तो 1 और 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 4, यानी कि 4 हो जाएगा हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दी थी, सी हो जाएगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 10 को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 10वां प्रश्न दिया हमारे पास, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज मौजूद हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पर नीचे हमारे पास एक आकृति दी हुई है और हमें बताना है कि इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, 4 त्रिभुज, 5 त्रिभुज और यहाँ पर बड़ा वाला 6 त्रिभुज। यानी कि इस आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या होगी 6, यानी कि 6 होगा हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दी थी, ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी तो कृपया करके आप वीडियो को सबसे पहले एक लाइक करिएगा। यहाँ पर वीडियो को सबसे पहले आप एक लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। और दोस्तों कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि हमारा वीडियो कैसा लगा और आप प्रश्न संख्या 7 का यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ज़रूर कमेंट में दीजिएगा। आज के लिए बस नहीं, धन्यवाद।